23 जुलाई को जब होगा आप तब आपको पता चलेगा। ये कंबाइन है, टीम वर्क है। टीम वर्क में जैसे बोलेंगे सारे इकट्ठे चलेंगे। आप हमारे कमांडर हैं, सबमिट तो आप नहीं करना है, आप वहाँ क्या मैनिपुलेट करोगे दैट इज अप टू यू। ये करवाया जाता है, वो आप तो करवाने के बाद में बोल देंगे मैंने तो नहीं कुछ किया। अफसरों के और मैंने के लिए आपने क्यों अलग अलग किया, बताया क्यों नहीं किसी को? वाई यू आर नॉट टोल्ड दिस थिंग? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ऐसे मत करना चाहिए ना ये काम। सर मेरा नाम GS सिद्धू है, गुरमहल सिंह सिद्धू, और मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। मैंने 2001 में नौकरी छोड़ी थी, तो मैंने बैंक वाला को पूछा, मैंने कहा यार 1 रैंक 1 पेंशन जो है इसका एरियर वगैरह कुछ ना कुछ आ रहा तो हमारे को दे दो। तो उन्होंने एक मेल भेजी, एक बंगलौर गांधीनगर, उसमें ये रिप्लाई आया कि यू आर ऑलरेडी ड्राइंग मोर। मैं 2001 में नौकरी छोड़ी थी, तो बोलते आप 4,500 रुपये आप ज़्यादा ड्रा कर रहे हो। अब उसमें ये है जो 2013 का बेस लिया गया था और 2018 का जो बेस लिया गया उसमें मिनिमम जो ले लिया तो नेचुरली कम हो जाएगा। यदि उसी को 2.57 से जैसे 3 साल का या 3.5 साल का वो 8.5 आता है, यदि आप उस तरीके से करोगे तो नेचुरली किसी न किसी को जो भी मिलना था मिल जाता। इसमें सिपाही लांस नायक और नायक इनको तो कुछ बेनिफिट हुआ है, लेकिन जो हवालदार सीनियर हैं सार्जेंट एयरफोर्स में और नायब सूबेदार मेजर, उनका अकाउंट डेबिट में चला गया है। उनको बोलते हैं यू आर ड्राइंग मोर। तो सर आप आज जंतर मंतर पे आए हैं, तो क्या इंडिविजुअली आपकी डिमांड है या मॉरल सपोर्ट इनके साथ? नहीं सर, हम मॉरल सपोर्ट के लिए है, हमारी इंडिविजुअल डिमांड नहीं है। ये सब का जो मोर्चा है ये सब इकट्ठा चल रहा है। जो हमारे राठौर साहब जो हैं वो हमारे कमांडर हैं, जो मेन जो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं जो वो हैं, जो भी वो जैसे भी जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसी हिसाब से हम यहाँ आते रहते हैं और इनको मॉरल सपोर्ट करते रहते हैं हम इनको। लेकिन सर 5वां महीना चल रहा है, सर्दी आपने देख ली, गर्मी आपने देख ली और अब बरसात भी देख ली, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इस पर कैसे रिएक्ट करें? सर रिस्पॉन्स ये है, सरकार को हर चीज़ का पता है। हमारी एक मिनट की, जैसे आप लोग ये हमारी बाइट ले रहे हो ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है। इन्फॉर्मेशन तो जा रही है, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए, नहीं उन लोगों की नॉलेज में दी, नहीं वहाँ से कोई आपके लिए कॉन्टेक्ट वार्ता के लिए तो नहीं आया? सर वो तो उनकी मर्जी है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट है, कब उनका मूड हो क्या करे, कैसे कहाँ दिमाग में हो जाए यार ये करना है तो हो जाएगा, नहीं तो बैठे हुए तो हैं सर। लेकिन प्रधानमंत्री जो है बॉर्डर पे हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं जवानों को, लेकिन यहाँ से चंद मीटर की दूरी पे सर दिसी मैन टू मैन। अब जब मैं एक बॉर्डर पे जाऊंगा तो मेरा ये भी फर्ज बनता है, मैं यार यहाँ पे 600-700 मीटर में मैं यहाँ पे भी आके देखूँ यार, कम से कम ये तो उनका अपना सोचना है ना। अब वो क्यों नहीं आते, क्या है, अब उनका ये है। अब वैसे तो वो जहाँ मर्जी अपने आप चले जाएं, लेकिन यहाँ भी तो आना चाहिए ना। हमने भी तो देश के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर रखा, तो हमारा भी तो कम से कम लुक आफ्टर वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। जो एक प्रधानमंत्री होता है वो एक हेड ऑफ द फैमिली होता है। हेड ऑफ द फैमिली में जो है, चाहे छोटे हैं बड़े, परिवार के सारे मेंबर हैं, सारे मेंबर बराबर होते हैं। सबको एक ही आंख से देखना है, सबको जो भी है जो बेनिफिट देना है सबको देना चाहिए, भले वो हमारे साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, आप क्या सोचती क्या नहीं। गवर्नमेंट अपने तरीके से सोच रही है, हम बैठे हुए हैं, जब तक नहीं होगा हम जाएंगे नहीं यहाँ। लेकिन सर इससे पहले तमाम आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन हुआ जिसने सरकार बदल दी, इसके बाद किसान आंदोलन हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन आप लोगों के आंदोलन की तो चर्चा ही नहीं है, ना मीडिया में ना जनता में, ताकि आवाम की सर ये 23 जुलाई को जब होगा आप तब आपको पता चलेगा यार। 23 जुलाई को क्या होने वाला है? जैसे कॉल दे रखी है, सारे एक्सर उसमें इकट्ठे होंगे और यहाँ पे जो भी है पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। अब जो इनका होगा वो, अब ये क्या गवर्नमेंट करती है क्या नहीं करती वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। संसद का घेराव करेंगे बेसिकली, आने वाली 23 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे। हाँ जी। क्या लगता है उससे हल हो जाएगा मामला?
मामला तो वो तो सरकार के ऊपर है। सरकार क्या समिति है, क्या करेगी, वो तो सरकार को हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। हम तो बैठे अपनी यहाँ आवाज़ ही उठा सकते हैं। अभी पिछले दिनों जो है यहाँ पर एक और धरना चल रहा था पहलवानों का। हाँ जी। उन्होंने भी नए संसद का घेराव करने की कोशिश की थी, तो उनको तो उनका धरना ही खत्म कर दिया गया। सर ऐसे है ना, आप जैसे आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आप 5-6 सीटों को आप प्रभावित करते हैं, गोंडा वगैरह साइड में वो रहने वाला है। अब आपके पास में उसने बोला मेरे को प्रधानमंत्री बोलेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो प्रधानमंत्री को ये उसको बोल देना चाहिए फटाफट ट्वीट करो और जाओ घर। अब ऊपर वाला मेहरबान तो गदा भी पहलवान, जब आप किसी आदमी को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो कैसे छोड़ के जाएगा यार, ये दिस इज वेल नोन। अब मेरी पार्टी में कोई गलत आदमी गलत काम करेगा तो आई विल नॉट टॉलरेट, उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बोलो यार तुम हमारी इमेज क्यों ख़राब कर रहे हो। क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगी? रणनीति तो ये है, यहाँ आके बैठते हैं, जो हमारे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आदेश करेगी हम उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। उसी के हिसाब से हमारा कोई अपना नहीं है। हाँ। ये हमारी जो फेडरेशन बनी है, इसकी जितने भी सारे इकट्ठे हुए हैं, तो जो राठौर साहब जिसके मेन हैं, तो वो जो भी जैसे बोलेगी उसी हिसाब से चला जाएगा। हमारा कोई अपना अकेले आदमी का एजेंडा नहीं है, ये कंबाइन है, टीम वर्क है। टीम वर्क में जैसे बोलेंगे सारे इकट्ठे चलेंगे। आप लोगों पे इल्ज़ाम भी लगा, इससे पहले भी एक धरना चला था जो जनरल सतवीर सिंह है, हाँ जी, वो आज भी देखते हैं वहाँ बैठते हैं, तो कहते हैं कि ये लोग जो है ये ऐसी बदनाम करते हैं। कौन बदनाम करते हैं? आप लोगों पे आरोप लगा सर मेरी बात सुनो पहले। सर मेरी बात सुनो, जो जनरल सतवीर सिंह है पहले उसके साथ में 2015 में हम भी जाते रहे हैं। अब आप एक ऑफिसर हैं, मैं एक जेसीओ हूँ। जेसीओ ऑफिसर और नीचे मैन के बीच में कड़ी होती है जो दोनों को बैलेंस करके रखता है। अब आप हैं, आपके साथ में हवालदार हैं, सिपाही है, लांस नायक है, जो भी है। अब हम तो बैठे हुए हैं। अब आप ऑफिसर हैं तो हमारे को जब आप कोई बना के प्रपोजल लेके जाओगे ना आगे, आप हमारे कमांडर हैं, सबमिट तो आप नहीं करना है। आप वहाँ क्या मैनिपुलेट करोगे, दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर है। आपने उसको किस तरीके से घुमाया और किस तरीके से आपने अपना काम किया और हमारा नहीं तो किया। वो तो कहते हैं कि मैं थोड़ी पेंशन दूंगा, मैं थोड़ी पॉलिसी। सर मेरी एक बात सुन लो, जो मैन का है वो तो 2.57 है, तो अफसर का 2.81 कैसे हो गया, ये आप बताओ ना। यदि तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये जब तुम किसी आदमी के पास जाओगे ना, ये सवाल हमने पूछा था जनरल सतवीर सर मैं जो कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं। सर मेरी बात सुनो, मेरी अकाउंट्स ब्रांच थी एयरफोर्स में, मैंने 26 साल अकाउंट्स ब्रांच में नौकरी किया है। एक दूसरे आदमी को हेल्प की जाती है। IAS अफसर, IPS अफसर, जो भी IRS अफसर होते हैं ना, एक दूसरे को हेल्प की जाती है। यार ये हमारा काम है यार, काइंडली हेल्प मी आउट, तो ये करवाया जाता है। वो आप तो करवाने के बाद में बोल देंगे मैंने तो नहीं कुछ किया, करवाने के बाद बोल रहे हैं ना। तो पहले जो हवालदार वगैरह या साथ में उसके नायक नायक और सिपाही बैठते थे, उनको क्यों नहीं बताया। अब देखो यार, मैं गया हूँ, ये काम नहीं हो रहा, और उसमें ये है मैंने ये अफसर के लिए किया, ये मैंने के लिए किया है। अफसर के और मैंने के लिए आपने क्यों अलग अलग किया, बताया क्यों नहीं किसी को। वाई यू आर नॉट टोल्ड दिस थिंग, आपने ये कहानी क्यों नहीं बताई सबको। भाई मैं अपने लिए तो ये कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, ये भी तो बताना चाहिए ना। आप हमारे गॉड फादर हैं, जैसे घर में चाचा ताऊ या कोई नंबरदार होता है, यदि ऐसे करके तो लड़ाई, इसलिए तो लड़ाई घरों में होती है। और लड़ाई का कारण क्या है, अब आप एक को कम दोगे, एक को ज़्यादा। आज भी कहते हैं कि आइए हमारे साथ मिलके लड़ते हैं, उन्होंने तो नहीं, वो दावा करते हैं, वो दावा इसलिए करते हैं ना। पहले लोग कुर्सियाँ बिछा देते थे, ये वो सब अब उनकी आवभगत करते थे। अब वो 3% अफसर हैं, हम 97% हैं। वो 85% जो फंड है उनको चला गया, और जो 3% को 85% चला गया, और जो 97% है उनको 15% ही गया। ये जस्टिफाई समझते हैं क्या आप? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ऐसे मत करना चाहिए ना ये काम। अरे करना तो जो साथ में लेके बोलो यार ये हम कर रहे हैं,
और हमारा ये है, उनको बोलो भैया हमारा ये है, हम बैठ के सलाह करके आपके साथ में बताएंगे। अब तुमने किसी से पूछा भी नहीं और सारा अपना काम करके तुम अपने घर चले गए।